मैं और हमारे मित्र बनारस के लिए जा रहे हैं ओपीएस की मांग के लिए। वहाँ हमारे नेता आए हुए हैं और हम उनके समर्थन में जा रहे हैं यहाँ से एनी वुमेन्स कांग्रेस की तरफ से। जिंदाबाद 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 बहाल करो। एनी वुमेन्स कांग्रेस के तत्वाधान पे हम लोग निकल पड़े बनारस के लिए ओपीएस के लिए। ओपीएस जो कि रेलवे कर्मचारी के लिए बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, उसके लिए हम लोग हमारी टीम और हम निकल पड़े हैं बनारस के लिए। अभी हम लोग चौड़ी चौरा में बैठे हुए हैं और एनी वुमेन्स कांग्रेस के सभी कर्मी सहकर्मी सभी बैठे हुए हैं। तो मैं अभी विवेक जी से कुछ बात करना चाहता हूँ। हेलो सर। तो हम लोग बनारस के लिए चले जा रहे हैं और हमारे एनी वुमेन्स कांग्रेस के नेताजी कुछ आपसे इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह, मेरे साथ मेरे मित्र राम अवतार यादव जी और हमारे राजू यादव जी, दोनों लोग यहाँ साथ में हैं। हम लोग आज बाबा विश्वनाथ जी के दरबार में जा रहे हैं पुरानी पेंशन के लिए। बाबा विश्वनाथ जी से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। वहाँ एक जन संवाद करेंगे पुरानी पेंशन के लिए, क्योंकि मोदी जी बनारस से ही सांसद हैं और उसी जगह के सांसद प्रधानमंत्री हैं। तो हम लोग उन्हीं के संसदीय क्षेत्र से पुरानी पेंशन के लिए जन संवाद करने जा रहे हैं कि अगर मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए विधायक का पेंशन ले रहे हैं, प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री की सैलरी ले रहे हैं, जितनी बार विधायक हुए हैं उतनी बार पेंशन ले रहे हैं, इतनी बार 2 बार सांसद हो चुके हैं, एक बार सांसद का पेंशन ले रहे हैं, एक बार सांसद का वेतन ले रहे हैं। तो हम कर्मचारी 60 वर्षों तक अपनी जिंदगी अपने सीने पर रेल दौड़ा के अपनी जिंदगी खपा के आम जन मानस की सेवा करके, रेल की सेवा करके जब रिटायर होते हैं तो हमें पेंशन क्यों नहीं मिले? हम यही मोदी जी से पूछना चाहते हैं, अगर आप पेंशन ले सकते हैं तो हमें ऐसी कौन सी कमी है कि हम पेंशन नहीं ले सकते हैं? अगर आप पेंशन ले सकते हैं तो हम सभी रेल कर्मियों को, सभी केंद्रीय कर्मियों को, सबसे ज़्यादा जरूरत उन पैरामिलिट्री फोर्सेज को है, अर्धसैनिक बलों को है जो बॉर्डर पे देश की सेवा करते हैं और अपनी जान न्यौछावर करते हुए भारत माँ की रक्षा करते हैं। सबसे प्रथम आप उन BSF, CRPF, SSB, ITBP के जवानों को पेंशन चालू करिए। साथ ही साथ हम सभी रेल कर्मियों का भी पेंशन चालू करिए। और मैं सारे स्टेट गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि आप सभी भी अपने राज्य में पुरानी पेंशन बहाल करें, जिससे हम सभी का बुढ़ापे की लाठी मिले और हम सभी का बुढ़ापा खुशियों से भरा रहे। और राम राज्य अब तो आ गया है, इसमें सबको न्याय मिलता है। राम राज्य में सबको न्याय मिला, सबको उसके मन पसंद का वस्तुएं, सामान, जो भी चीज उन्होंने मांगा मिला। तो इस राम राज्य में हम लोग सभी रेल कर्मियों का एक ही नारा है, पुरानी पेंशन बहाल। और हमें उम्मीद है कि मोदी जी अपनी पेंशन ले रहे हैं तो राम राज्य में हम लोगों को भी पेंशन देंगे। अभी हमारे बड़े भाई, हमारे एनी वुमेन्स कांग्रेस युवा प्रकोष्ठ के महामंत्री का अभी आगमन हुआ है। आप सभी के बीच हमारे बड़े भाई महामंत्री युवा प्रकोष्ठ विजयनाथ ठाकुर जी आए हैं। इनका हम सभी तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बड़े भाई विजयनाथ ठाकुर जी आप सभी के बीच अपनी बातों को रखेंगे। पुरानी पेंशन के लिए जो इन्होंने लड़ाई लड़ा है, जो एनी रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे में अलग लगाया है, एनी रेलवे के हनुमान विजयनाथ ठाकुर जी, उनसे हम चाहेंगे कि अपनी बातों को रखें अपने कर्मचारी भाइयों के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष जी, यांत्रिक कारखाना पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, बाबू विवेक सिंह। देखिए, हम लोगों की एक ही मांग है, हमारा संकल्प एक ही विकल्प, पुरानी पेंशन बहाल हो। भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के हम लोग सभी रेल कर्मचारी एकजुट होकर ये प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को पुरानी पेंशन बहाल किया जाए और रेलवे का निजीकरण बंद हो। इससे आप सबों से विशेषकर हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों की बातों को आप सब ध्यान में रख के पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। और मेरे युवा कर्मचारी साथी, कल जन संवाद वाराणसी में रखा गया है, जिसमें माननीय अखिलेश पांडे, माननीय श्री सुभाष दुबे, डॉक्टर कमल उसरी, अब्दुल शेख, प्रदीप श्रीवास्तव, राम अवतार जी, कुंवर विकास सिंह, राजू यादव और तमाम साथी हमारे हैं, जो हम लोग एकजुट होकर शाखा मंत्री ये राजन चौधरी मुख्यालय, ये सब हम सब लोग एक साथ चौरी चौरा से निकल रहे हैं, कुछ कर दिए हैं। वाराणसी के लिए जन संवाद रखा गया है, जिसमें माननीय विजय बंधु जी का आगमन हो रहा है। इसी विषय पे चर्चा होगी, बात होगी और हम चाहेंगे लखनऊ मंडल अध्यक्ष कुंवर विकास सिंह अपनी बात कुछ रखें। मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय रेल। आज की ताज़ा अपडेट ये है कि आज हम लोग 28 जनवरी बनारस रैली को सफल बनाने के लिए गोरखपुर से सैकड़ों साथियों के साथ कूच किए हैं। हमारी भारत सरकार और खास करके
अपने मोदी जी और माननीय योगी जी से बस एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन और देश के लिए जो जरूरी है, राम राज में अगर उनका कर्मचारी, उनका रिटायर्ड कर्मचारी जो कि अपनी आयु की अंतिम अवस्था में होता है, अगर वह अपना जीवन यापन करने में सक्षम न रह पाए, मुझे नहीं लगता वो सच्चा रामराज होगा। रामराज की परिभाषा यही है कि सभी लोग जो है स्वस्थ रहें, सभी लोग खुश रहें। रामराज के लिए ही हम उनसे मांग कर रहे हैं कि हमारी पूरी पुरानी पेंशन दे दी जाए। जिस तरह से देश से 370 धारा हटाई जा सकती है, इतना बड़ा पुराना जो है जो कार्य जो है पुरानी सरकारों द्वारा नहीं किया था, हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी के द्वारा पूरा किया गया है। वैसे एक ये जो OPS हम लोगों की सबसे जरूरी मांग है, इसको बहाल किया जाए और NPS रूपी शराब से हमें मुक्त किया जाए। साथियों, आज आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई कर्मचारी शहीद होता है तो रेल कर्मचारी होता है। रेल कर्मचारी आजीवन 60 साल तक देश की, समाज की और रेल की सेवा करता है। आज हम OPS की मांग तब कर रहे हैं जब हमारी भारतीय रेल हर साल इस बार भी जो है एनी रेलवे ने 15% एक्स्ट्रा सरकार को कमा के दिया है। ऐसा नहीं कि हम सरकार के ऊपर बोझ बनना चाह रहे हैं, हम सरकार को लाभ पहुंचा के सरकार से अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, जिससे सिर्फ हमारा जो बुढ़ापा हो वो अच्छे से बीत सके। पेंशन आज NPS से जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं 2700, 2000, 1500 पेंशन आ रही है, जिससे उनका बीमारी का खर्चा तक नहीं वहन हो पा रहा। साथियों, यह जायज़ मुद्दा है और एक पेंशनर अगर खुशी सुखी रह रहा है वह सरकार पर बोझ कभी नहीं बनेगा। साथियों, हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं और इसमें हम चाहते हैं कि पूरा देश हमारा साथ दे। हम देश सेवा के ही साथ हैं, हम देश सेवा के ही साथ। और हम अपने कर्मचारियों से आह्वान करना चाह रहे हैं, जिस तरह से 2000 अंग्रेज आए थे और 200 साल तक देश पर राज करें, वो हाल न बनने दीजिए। अपने हक अधिकार के लिए लड़ते रहिए, एकजुट होकर घर से बाहर निकलिए और अपनी मांग को रखिए। आप जायज़ मांग कर रहे हैं। सुभाष चंद्रशेखर आजाद, हम दूसरों के घर में पैदा करना बंद करके हम खुद बनना सीखें, इनसे प्रेरणा लें और घरों से बाहर निकलें। आज भी हमारे यहाँ संसद में बैठने वाले सांसद 500 हैं और वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं और हम 2.5 करोड़ होते हुए भी अपनी मांग नहीं ले पा रहे हैं। ये सोच लीजिए हमारी कमजोरी क्या है। जिस दिन हम पूरी क्षमता के अनुसार अपने हक अधिकार के लिए रोड निकल आएंगे, ये मान लीजिए सरकार हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर देगी। साथियों, ये बहुत पूर्ण बात मैं आपसे बता रहा हूँ कि 500 सांसद हैं और वो पूरे देश पर राज कर रहे हैं और अपनी पुरानी पेंशन ले रहे हैं उसी पेंशन में, और हम 2.5 करोड़ होकर सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन से दूर हो गए। साथियों, कहीं ना कहीं हमारी एकजुटता की कमी है, जो कि हम उन्हीं के साथ लगे हुए हैं, उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं की सेवा कर रहे हैं, उसी में समर्पित है। फिर भी हमारे बुढ़ापे के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है, यह होना नहीं चाहिए। ये हमें चेताना है, हमें लड़ना नहीं है सरकार से, हमें उन्हें चेताना है। हमें अपने गार्जियन को चेताया जाता है, सरकार हमारी गार्जियन है, हमारी मांग जरूर मांगेगी, लेकिन उनको ये नहीं लग रहा है कि हमारी मांग सीरियस है। धन्यवाद साथियों, और अब सुबह बात होगी ग्राउंड पे। बहुत बढ़िया, फिर हम लोग कल ग्राउंड मिलते हैं। ये बात कल मंच पे लिखेंगे। धन्यवाद। बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस पहुंच गए हैं। ये बनारस बाबा विश्वनाथ की धरती, और इस समय देखिए कितना कोहरा है बनारस में। इसी कोहरे में हम लोग OPS की मांग के लिए आए हुए हैं। ये देखिए चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं और हमारी टीम निकल पड़ी है लहरता स्टेडियम की तरफ, जहाँ वहीं जन सैलाब होने वाला है। तो ये हमारी टीम कोहरा ही कोहरा इस समय। भारत माता की काशी विश्वनाथ। अभी हम लोग काशी विश्वनाथ जा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की गली को जाते हुए हमारी टीम हर हर महादेव, बाबा विश्वनाथ की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, वाले बाबा की जय, वाले बाबा की जय, जय श्री राम, जय श्री राम देव। बाबा विश्वनाथ की गली बाबा विश्वनाथ का गेट। हर हर महादेव। ये हम गंगा जी के पास पहुंचने वाले हैं लास्ट में। ये बाबा लोग, ये देखिए, ये सामने गंगा जी दिख रही हैं और ये वही जगह है जहाँ पे आरती होती है। इस समय काफ़ी घाट पे आ चुके हैं, काफ़ी कोहरा है। भीड़ कम नहीं है, श्रद्धालुओं में जोश की कमी नहीं है। सभी श्रद्धालु इस ठंडे मौसम बिल्कुल शीत सी है।
फूल वाले भैया की जय जय। ये हम लोग दशामेघ घाट, ठंड के महीनों में भी बहुत भीड़ है। एक बार फिर बाबा विश्वनाथ जी ने हमें दोबारा बुलाया अपने द्वार। हर हर महादेव। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में बार बार मुझे स्थान मिलता है और बार बार मैं बाबा की नगरी बनारस में आता हूँ। मैं और मेरे भाई मित्र बाबा की कृपा की। बोलिए हर हर महादेव। हम लोग ऐसे ही बाबा के छत्र छाया में बने रहें। इलाहाबाई घाट, सभी घाट एक दूसरे से सटे हुए। ये हमारी टीम। ये घाट जो कि ठंड में कई श्रद्धालु अपने बाबा से मिलने के लिए बाबा की नगरी विश्वनाथ जी पधारे हुए हैं। मुंशी घाट का जल बहुत ही स्वच्छ। हमारे मित्रगण सभी लोग यहाँ पे आज गंगा जी का स्नान करके जो भी पाप होंगे इनके छोटे मोटे वो धुल जाएंगे। अभी हम लोग वाराणसी स्टेशन से दशाश्वमेध घाट होते हुए मुंशी घाट पे आए हैं। काफी स्वच्छ जल है। हर हर महादेव। नहाने में हम लोग नहाने को तैयार हो गए हैं गंगा जी में। इतने ठंड मौसम में भी गंगा जी का आशीर्वाद है कि हम लोग नहाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये नहाने से मना कर रहे थे। ये नहाने तो मना कर रहे थे लेकिन गंगा जी हर हर महादेव। हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। एक बीट पहुंच गए हैं। हर हर महादेव। हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव। जय श्री महादेव। जय माता। हर हर महादेव। ये म्यूजियम है। अभी हम लोग निकल चुके हैं रैली की तरफ क्योंकि वहाँ टाइम था 9 से 10 बजे का। तो नहा धोआ का स्नान करके हम लोग रैली की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ पे हमारे नेता और सभी भाई बंधु आपस में मिले हुए हैं। तो रैली मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। ये बाबा के दर्शन के एंट्री गेट, यहीं से हम एंट्री करते हैं बाबा विश्वनाथ की। हर हर महादेव। हर महादेव।
महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी कलेश कुमार जो सदन में सहयोग करेंगे, साथ ही राकेश कुमार जी, के एस चौबे जी। और मेरे तमाम साथीगण जो स्पेशल चेयर से नहीं आए हैं, अपनी छुट्टी लेकर, अपना पैसा खर्च करके, अपना पास टिकट लगाकर इस काशी पावन धरती पर आए हैं। और मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों की ये ऊर्जा बनी रही तो न रेल दिखेगी, न तेल दिखेगा, न तेल दिखेगा। अगर कोई दिखेगा तो भारत सरकार की जो सरकार दिखने के काम करेगी मेरे दोस्तों। दोस्तों मैं अपने नए साथियों से बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से रेलवे की संपत्ति का अधिग्रहण, रेलवे की संपत्ति को बेचा जा रहा है, मैं राकेश दादाजी की बात से सहमत हूँ। हर दिन मेरे ट्रैक पैन साथी करते हैं, रमो भरोते हैं। अपने साथियों से भी निवेदन करूंगा, अगर मेरा कोई ट्रैक पैन साथी करेगा क्योंकि वो रेल की सेवा करते हुए साथ होंगे। दोस्तों ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है और बोलने वाले लोग बहुत हैं। दोस्तों बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने जहां पर भी रहे, जैसे भी रहे, एकत्रित रहे और मानवता प्राप्त संगठन के इस कारनामे को तुरंत दिखाने का काम करें। 2004 में सो रहे थे, 2004 में सो रहे थे जब OPS समाप्त हुआ था, तो आज क्यों जाग रहे हैं, आज ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? पूर्व में भी हड़ताल का धमकी दिए थे, पे कमीशन खा गए मेरे दोस्त को, और फिर हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। ये क्या करेंगे मैं नहीं जानता। धन्यवाद साथियों। क्रांतिकारियों की कोई खबर नहीं छपेगी, बैन हो गया। तो क्रांतिकारियों ने कहा अपना पेपर निकालेंगे, निकाला, छपा, पटा और उनका पेपर कम हो गया, फिर वो छापने लगे। बात समझ में आ रही? तो आप भी 5 लाइन, आप अगर मुद्दे को बढ़ाना चाहते हैं, रोज 5 लाइन अपने मुद्दे के लिए लिखिए। सभी लोग, सभी लोग, 5-5 लाइन लिखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पर आपका ही मुद्दा दिखाई पड़ेगा। लेकिन लिखना पढ़ो, लिख सकते हैं, वो शुरू करिएगा। आज आए हम, क्या देखा, कैसे देखा,
लोग इसको लिखिएगा, लिख सकते हैं? अरे भैया पढ़े लिखे हैं ना, हमारी सभा में कोई अनपढ़ नहीं होता, ये मेरे सौभाग्य है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सदन में पढ़ा लिखा भी होता है और हमारी सदन में है नहीं है, तो लिख सकते हैं, लिखिएगा। जैसे पहले हम लोग निबंध लिखते थे, यात्रा वृत्तांत लिखते थे, आज सारे लोग लिखिएगा इस कार्यक्रम का वृत्तांत लिखिएगा और घुमाइएगा। आपकी मौसी, मामा, चाचा, दादा, ताऊ, रिश्तेदार, मित्र, कोई ऐसा ना हो जिसके पास आज का यात्रा वृत्तांत न पहुंचे। ये बात मैं यूं नहीं कह रहा, आने वाले समय में ये संकट बढ़ने जा रहा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। ये संकट बढ़ने वाला है। अभी संशोधन की बात चल रही है, कितने लोगों को संशोधन चाहिए? ये चाय पीने वाले नहीं चाहिए, जो चाय पीने संशोधन चाहिए, बात भी करने नहीं चाहिए। संशोधन नहीं चाहिए, खूब हो गया संशोधन, हाथ ऊपर में बताइए। ओपीएस क्या चाहिए? ओपीएस धीरे से, क्या चाहिए? ओपीएस क्या चाहिए? ओपीएस क्या चाहिए? ओपीएस ये बोलना, ऐसे बोलना, ताकत के साथ बोलना, हमें संशोधन। और आप तैयार हो जाओ, मैं भी थोड़ा रेलवे को समझने लगा हूं। आप तैयार हो जाओ, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं। अगर आप साथ दे दो और सरकार रेलवे का दिलाने की जिम्मेदारी की तरफ हम बढ़ने को तैयार हो। जान के रास्ते होगा। रेल ट्रेड यूनियन के लोगों ने इस देश में बड़े बड़े मानदंड तय किए हैं, बड़ी बड़ी क्रांतियों के सूत्रधार अगर हुए हैं तो रेल के साथी हुए हैं। अब समझ रहा हूं, समझूंगा। अभी उधर से भी फोन आया है, उधर से भी फोन आया है, दो मान्यता प्राप्त तरफ से गैर मान्यता प्राप्त के पास फोन आया है फोन, कहा गया है आपसे बात करना चाहता हूं। हमने कहा मैं संवाद से कभी भागता नहीं, मुझे संवाद करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संवाद करने के पहले इस बात की गारंटी चाहता हूं, मोदी वाला नहीं, मोदी वाला नहीं, गारंटी चाहता हूं।